बार बार अमेरिका ये कहता है कि बम गिरा देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, वो तबाह कर देंगे। एक बड़ा महाविनाशकारी बम है इनका, MK-84, MK-84 एक बम है। भारत भी उस पर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी पर। उसे कैसे IRGC ने फुस कर दिया है। बम इतना बड़ा है, उसकी खासियत इतनी ज़्यादा है, इस तरह से फुस कर दिया है कि अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे कर दिया ईरान ने। ईरान शुरुआत से इस तरह से कर रहा है। आज इसी बम को लेकर बातचीत करेंगे, कैसे ये बम फुस किया गया है, क्यों ये बहुत बड़े झटके की तरह है। लाखों करोड़ों की लागत से एक बम बनता है और उसे फुस कर दिया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। बड़े अपडेट लेकिन मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, वो भी जान लीजिए। मिडिल ईस्ट का एक बड़ा अपडेट तो ये है कि सीज़ फायर के बावजूद जो दक्षिण लेबनान है वहाँ पर जो इजराइल है उसके हमले जारी हैं। लगातार वो चेतावनी भी दे रहा है, हमले भी कर रहा है। सीज फायर के बावजूद उसके हमले जारी हैं। 10 दिन का सीज फायर हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। तेहरान ने ये कह दिया है, तेहरान मतलब ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अमेरिकी धमकियों के बीच, शैडो ऑफ थ्रेट के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। ये कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले का मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ अल जजीरा के हवाले से। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंड द US इजराइल वार ऑन ईरान रिमेन अनसर्टेन, तेहरान सेइंग इट विल नॉट नेगोशिएट अंडर द शैडो ऑफ थ्रेट्स। ऐसे धमकियों के बीच बातचीत नहीं होगी गुरु, ये साफ कर दिया गया है। और ट्रंप ने कहा है कि जो ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट का, वो जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक के बातचीत नहीं हो जा रही है। लेबनान और इजराइल, यानी जो इजराइल है वो लगातार अटैक कर रहा है। सीज फायर के बावजूद भी हमले हो रहे हैं। इजराइल कंटिन्यू टू बॉम्बार्ड साउदर्न लेबनान, और 6 जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। ये लगातार वॉयलेशन हो रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कोई फ़र्क तो खैर वैसे भी इजराइल को नहीं पड़ता था और इस बार भी नहीं पड़ रहा है। अब बात करेंगे वो कौन सा ऐसा प्रतापी बम था माननीय ट्रंप का जो फुस हो गया है, उस बम के बारे में जान लीजिए। ईरान बहुत बेहतरीन तरीके से इस युद्ध को, जिस तरह से उसने तैयारियां की, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो इस युद्ध को मूव कर रहा है। जब सब ये कह रहे थे कि बस 1 दिन 2 दिन, कुछ घंटे, 1 हफ्ते की बात है, वहां 40 दिन खींच लिया ईरान ने। उसके बाद तो खैर सीज फायर हुआ है, बातचीत चल रही है। JD वैंस कहाँ, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अमेरिका कभी कह रहा है कि हाँ बातचीत करेंगे, कभी कह रहा है कि नस्तनाबूद कर देंगे अगर डील नहीं मानी गई तो। ईरान ने कहा हम अपनी संप्रभुता से कोई सौदा नहीं करेंगे। गालिबाफ जो है वहाँ के संसद के स्पीकर, वो लगातार वहाँ से मोर्चा संभाले हुए हैं, बड़ा लॉजिकल जवाब देते हैं। अब आ रहे हैं अपन MK-84 बम। तो IRGC ने इसे, इस बम को फुस कर दिया। कैसे कर दिया वो जान लीजिए। लुरिस्तान प्रांत है और 3 जो बम है उनमें धमाका नहीं हुआ था, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। इस बम के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। 3 बम थे, उनमें धमाका नहीं हुआ था, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया, डिफ्यूज जिसे आप कहते हैं, डिफ्यूज कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है, किसी की बम की तकनीक को समझना और उसे डिफ्यूज कर लेना। इन बम के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। IRGC के जो गार्ड्स हैं, यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, इन्होंने दावा किया है कि लुरिस्तान प्रांत में, यानी पश्चिमी ईरान में जगह पड़ती है, 3 अमेरिकी बमों को फटने से पहले निष्क्रिय कर दिया गया है। 21 तारीख को उन्होंने, आज ये जानकारी उन्होंने दी है। जो बम निरोधक दस्ता है, उन्होंने लुरिस्तान प्रांत में MK-84 बम जो है उन्हें सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज़ कर दिया है। ये जो बम है, करीब करीब, ये जानकारी ईरानी सेना ने दी है, 2000 पाउंड, करीब करीब 900 किलो, 2000 पाउंड का ये बम वजन है इसका। 900 किलो आप मान लीजिए, शक्तिशाली बम है। ज़मीन में ये बम अगर एक बार ये धमाका हो जाए, हैमर भी इसे कहते हैं, ज़मीन पर अगर आप इसे गिराएं तो ये 11 मीटर गहरा गड्ढा कर सकता है। समझिए कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसके अंदर होगी, कितना असलाहा भरा होगा, कितना बारूद इसमें भरा होगा। बारूद नहीं भरते हैं वैसे। IRGC सूत्रों ने हवाला देते हुए प्रेस TV है, उसने ये जानकारी दी कि 3 बिना फटे 2000 पाउंड के US MK-84 बम, भारी विनाशक क्षमता इनकी थी, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। लेज़र मार्गदर्शन, यानी लेज़र गाइडेड, GPS और धातु में 38 सेंटीमीटर और कंक्रीट में 0.75 मीटर तक घुसने की क्षमता इनकी होती है। 11 मीटर गहरे ये गड्ढे बना सकते हैं। ये निष्क्रिय कर दिए गए। इससे पहले भी तकनीकी तौर पर अमेरिका को कई जगह मात दी है ईरान ने।
जो बहुत हतप्रभ करने वाला, शुरुआत में हैरान करने वाला रहा कि आखिर कैसे छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से, छोटे छोटे कोशिशों के जरिए, अब मॉस्किटो फ्लीट देख लीजिए, छोटी छोटी नावें हैं, नाक में दम कर सकती हैं। वो भारी जो युद्ध का शहर लेकर चल रहे हैं आप, चाहे त्रिपोली हो, जेराल्ड हो, अब्राहम लिंकन हो, बड़े बड़े युद्ध के चलते फिरते शहर हैं ये युद्ध के, उन्हें ये फ्लीट परेशान कर दे। मॉस्किटो फ्लीट इन्हें कहा जाता है, नाम से ही आप देख लीजिए। वापस उस बम पर आते हैं, क्या है इस बम की खासियत। ये दरअसल अमेरिकी मूल का बम है, 2000 पाउंड लगभग इसका, 900 से 1000 किलो इसका वजन होता है और सामान्य प्रयोजन वाला बम है। एक बात और, इसे हैमर भी कहा जाता है। हैमर क्यों कहा जाता है? जहां पर भी ये गिरेगा वहां ये गहरा गड्ढा खोदता है। मार्क 80 सीरीज का ये सबसे बड़ा बम माना जाता है। भारत भी इस पे काम कर रहा है, बंकर बस्टर बम भारत अपना डेवलप करने में लगा हुआ है। इसकी क्षमता जान लीजिए, 3.4 मीटर तक कंक्रीट या 381 मिलीमीटर तक धातु को ये भेज सकता है। इसी वजह से इनका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और इसमें लगभग 429 किलो ट्राइटनल, ये एक विस्फोटक का अलग प्रकार है, ट्राइटनल विस्फोटक इसमें होता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसे F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 राफेल, सुखोई 30, ये जो विमान है इनके जरिए से नीचे गिराया जाता है। ठीक, एक बात और कि वैसे तो ये अनगाइडेड होता है, मतलब इसका कोई गाइडेंस आप तय नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें वो टेक्नोलॉजी ऐड ऑन की जाए तो ये गाइडेड बम में भी तब्दील हो जाता है। अगर लेजर गाइडेड, जीपीएस गाइडेड, इसे प्रिसिजन बम में भी बदला जा सकता है। मतलब बदलाव की गुंजाइश इसमें है, अपडेशन की गुंजाइश इसमें है। इसी वजह से बहुत महंगा भी ये होता है। ठीक है, इसे बदला भी जा सकता है। और रक्षा मंत्रालय जो भारत है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, वो भी इस बम पर काम कर रहा है भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए। लेकिन जो MK-84 बम है, इतना विशालकाय बम, इतना मजबूत बम, उसे IRGC ने ऐसे ऐसे तार करके खोल के धर दिया। विस्फोट से पहले 900 किलो का बम धरा का धरा रह गया। शुरुआत से ईरान ने ये किया है। अगर मैंने इजराइल कहा तो माफी चाहता हूं, शुरुआत से ईरान यही कर रहा है। अपनी टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, आप भारत में अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सुपर पावर को कोई इस तरह से रोके रख सकता है, कई जगह से धकेल सकता है, ये ईरान ने साबित कर दिया है। 3 इतने बड़े बड़े जो बम हैं उन्हें फटने से पहले डिफ्यूज कर दिया गया, यानी निष्क्रिय कर दिया गया IRGC की तरफ से। ये बड़ा झटका है। कहने को तो इनका 15 भी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, रख दिया तोड़कर। तो इसी तरह से ईरान मुकाबला कर रहा है 40 दिनों तक इस पूरे युद्ध को खींच लेना। आगे भी मिडिल ईस्ट से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।